हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बैटमैन की न्यू ट्रेलर की। तो ट्रेलर एकदम ही ऑसम था। ट्रेलर को देख के अपन बता सकते हैं कि मूवी कैसी होगी और इसके पहले की बैटमैन की मूवीज से ये कैसे डिफरेंट होगी। तो ये बैटमैन की मूवी को मैट रिव्स ने डायरेक्ट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाने की जो ट्रेलर में यूज हुआ, निर्वाणा समथिंग इन द वे। तो ये गाना बैटमैन की लोनली लाइफ से पूरी तरह रिलेटेबल है। तो ट्रेलर की ओपनिंग होती है वार्नर ब्रोस एंड डीसी के रेड लोगों के साथ। तो रेड कलर की थीम है इस मूवी की, जो खून को सिग्निफाई करता है। अगर ओपनिंग ध्यान से देखते हैं तो जैसे डक्ट टेप को निकाला जाता है उसी तरह ये लोगों का एनिमेशन किया गया है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है रिडलर के साथ, जो एक आदमी को मारा है एंड उसके चेहरे को डक्ट टेप से कवर करता है एंड उसके ऊपर नो मोर लाइज लिखता है। रिडलर को यूजुअल आउटफिट में नहीं दिखाया गया है, जो कि उसका एक क्वेश्चन मार्क वाला सूट होता है। अच्छा वो नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क में सूट में पूरा चूतिया दिखता है रिडलर। और ये रिडलर बैटमैन हश मूवी से इंस्पायर्ड है क्योंकि उसका भी मुंह डक्ट टेप से ढका हुआ है। बैटमैन हश वाला रिडलर को ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसके वजह से वो मरने वाला होता है। फिर वो लाजरस पिट में डाकी डुबकी लगाता है, जिससे उसको बैटमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाती है। शायद ये मूवी में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा रिडलर के साथ। जिम गॉर्डन की एंट्री होती है, जो मस्त स्टाइल में क्राइम सीन की तरफ जाता है। बट जो बाजू वाले की पुलिस है वो जिम गॉर्डन को नहीं देख रही है, बल्कि उसके पीछे चलते हुए किसी आदमी को देख रही है। एंड बट ऑब्वियसली वो बैटमैन ही होगा। बैटमैन के जो जूते देख रहे हैं, लगता है ये बैटमैन ईयर 1 के कॉमिक से इंस्पायर्ड है। ये जूते भी बहुत सिंपल लग रहे हैं, जैसे कि किसी के रास्ते की दुकान से इसे खरीदा गया हो। अपन जूम करके न्यूज़पेपर की हेडिंग को पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि मिचेल मेयर वापस इलेक्शन जीता है। बट उसने कुछ करप्शन करके जीता है या फिर वो मेयर का काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा था। तो फिर ये मरा हुआ आदमी मिचेल ही है, इसलिए एफबीआई को क्राइम सीन पर देख सकते हैं। अब ट्रेलर में रिडलर का ग्रीन कलर का हैलोवीन का कार्ड दिखाते हैं, जिसपे लिखा है फ्रॉम योर सीक्रेट फ्रेंड हु, जो कि ट्रेलर का सबसे बड़ा ईस्टर एग है। ये डायरेक्ट रेफरेंस है कोर्ट ऑफ आउल्स का। ये कोर्ट ऑफ आउल्स एक शैडोवी कॉन्स्पिरेसी वाले विलेंस है। अभी रिसेंट में गॉथम नाइट्स गेम्स का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें मेन विलेंस कोर्ट ऑफ आउल्स ही है। और बैटमैन के जो गॉन्टलेट्स है वो कोर्ट ऑफ आउल्स के टैलेंट से ही इंस्पायर्ड है। ये बैटमैन की शायद कुछ हिस्ट्री रही होगी कोर्ट ऑफ आउल्स के साथ, जैसे क्रिस्टन बेल बैटमैन की लीग ऑफ शैडोज के साथ रहती है, जो कि कॉमिक्स में भी है। कार्ड ओपन करने पर लेफ्ट साइड में जूम करते हैं तो वहाँ लिखा है व्हाट डज अ लायर डू व्हेन इज डेड, और इसका जवाब राइट साइड में स्पेशल सिंबल्स के थ्रू दिया गया है। तो इसे डिकोड करने के लिए सबसे पहले सिमिलर सिंबल्स को अपन हाईलाइट करते हैं। फिर मरने के रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो इस रिडल का जवाब होता है ही लाइज स्टिल। जूम करके देखेंगे तो ये हेडिंग पे मैरोनी ड्रग बस लिखा है। तो बैटमैन के रेफरेंस से ये मैरोनी गॉथम्स के क्राइम फैमिलीज में से एक है। मैरोनी वही है जिसने हार्ली डेंट के चेहरे पे एसिड फेंका था, उसके वजह से फिर वो टू फेस बन गया। फिर कैमरा घूमता है अपने बैटमैन पे। आखिरकार रॉबर्ट पैटिंसन वैम्पायर से बैट बन ही गया। जब पता चला था कि रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन का रोल प्ले कर रहा है तो मुझे लगा ये सिंगल हड्डी चूतिया को क्यों बैटमैन प्ले करा रहे हैं, इनको कोई और एक्टर्स नहीं मिले थे क्या। लेकिन अभी ट्रेलर को देख के लगता है कि नहीं भाई, एकदम मूवी कड़क होगी और कुछ नहीं होगी। अगर नहीं हुई ना अच्छी मूवी तो सबसे पहले रॉबर्ट पैटिंसन को मारे। मैट्रिक्स ने यह भी कहा है कि बस 20 से 25% की शूटिंग के बेसिस पर ही ये ट्रेलर बनाया गया है। अगर 20 से 25% पर ऐसा ट्रेलर बना है तो मूवी का हिसाब लगा लो। ये बैटमैन ईयर 1 के ऊपर बेस्ड है। बैटमैन के सूट का बैट सिंबल पे जूम करे तो ऐसा लगता है कि गन्स के हैंडल से बनाया गया है, और ऑब्वियसली ये गन्स वही होंगे जिससे बैटमैन के माँ बाप को मारा गया होगा। यहाँ पे जो मोटा आदमी खड़ा है कपड़े पहन के, वो चेर्नोबिल में नंगा घूमता था। इसने माइनर का चीफ का काम किया था चेर्नोबिल में। ये शायद अभी कमिश्नर है और गॉर्डन इसको टेक ओवर करेगा एज अ कमिश्नर। यह रोती हुई औरत मेयर की वाइफ हो सकती है। फिर बैटमैन को दिखाते हैं आई मेकअप के साथ। पहले के बैटमैन ये आई मेकअप नहीं दिखाते थे। ये मूवी थोड़ा ज़्यादा ही रियलिस्टिक वर्जन दिखा रहे हैं बैटमैन का। मैट रिव्स ने बताया है कि ये मूवी बैटमैन की डिटेक्टिव साइड को एक्सप्लोर करेगी और उसके लिए रिडलर एक परफेक्ट विलेन है। ये शमशान घाट से बैटमैन बाइक भगा रहा है। ये वही सेट फोटोस है जब शूटिंग के टाइम रिलीज की गई थी। लगता है कि बैटकेव की एंट्रेंस यहाँ शमशान घाट से है, बट नहीं भी हो सकती है। ये ट्रेलर में सब कुछ सीधा सीधा कभी नहीं बताते हैं। फिर बैटमैन आता है एक खाली रेलवे स्टेशन पे, जो कि बैटमैन की बैटकेव है। अगर आप जूम करोगे तो देखोगे आपको वेन टर्मिनल लिखा हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली क्या लिखा है पता नहीं, बट मैं उतना ही डिड्यूस कर पाया हूँ।
बट मुझे बेन एफ्लेक बैटमैन की सबसे अच्छी लगी है अब तक। ये सीन में सिंगल हड्डी रॉबर्ट पैटिसन को दिखाया गया है जो कि एक बच्चे को बचाता है एसयूवी से। ये एसयूवी शायद मुझे लिंकन नेविगेटर लग रही है। एसयूवी में देखोगे तो उस पर लिखा है DOA, जिसका ये कॉन्टेक्स्ट में डेड ऑन अराइवल हो सकता है। यहाँ पे एक आदमी को बॉम्ब लगाया गया है। यहाँ पे रिडलर बैटमैन को मैसेज दे रहा है, भाई अब तो आके खुल ले और कुछ कर ले करप्शन का। इस टाइप का एक सीन बैटमैन द डार्क नाइट में दिखाया गया था। यहाँ पे कैटवुमन किसी के घर में कुछ चुराने आई है, प्रोबेबली ब्रूस वेन का ही कुछ चुरा रही होगी। मुझे एनी हैथवे कैटवुमन बढ़िया लगी एज कम्पेयर टू ज़ोए क्रेविट्स की। यहाँ पे सैनिटाइजेशन वर्कर्स है जो कि एक तो स्मगल कर रहे होंगे कुछ ड्रग्स या फिर डेड बॉडीज को दफना रहे होंगे। और यहाँ पे खड़ा है बैटमैन जो इनकी मारने के लिए ही रुका हुआ है। बोल रहा है तुम डील चालू करो, मैं तुम्हारी धुलाई चालू करता हूँ। यहाँ अपने को पेंगुइन को देखने को मिलता है। ये रोल कॉलिन फेरेल ने प्ले किया है। वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं दिखता, लेकिन कॉलिन ने वेट बढ़ाया है ये कैरेक्टर के लिए, बट इतना भी नहीं बढ़ाया कि ऐसा दिखे। प्रोस्थेटिक का यूज़ करके इसका चेहरे को ऐसा दिखाया गया है। थोड़ा आप जूम करके देखोगे तो उसके चेहरे पर आपको निशान दिखेगा, शायद बैटमैन ने मारा होगा। ये वाइट मेकअप वाले लोग शायद कोई लोकल गैंग है। वाइट मेकअप से इनको जोकर से मत रिलेट कर लेना। यहाँ पे बैटमैन उसके कॉस्ट्यूम पे काम कर रहा है। ये वही का सीन है जो बैटमैन के टीजर में दिखाया गया था। फिर ये सीन में बैटमैन एंड गॉथम सिटी पुलिस के बीच में कुछ लफड़ा हुआ लगता है। फिर गॉर्डन आता है बैटमैन को रोकने। गॉर्डन बोलता होगा ये साले वैसे ही काम नहीं करते और तुम मारेगा, तुम मस्त हॉस्पिटल में बैठ के फोकट का खाएंगे। यहाँ बैटमैन कैटवुमन से फाइट करता है क्योंकि कैटवुमन कुछ चुरा रही थी, प्रोबेबली ब्रूस वेन का ही कुछ सामान चुरा रही होगी। यहाँ पे बॉम्ब डेटोनेशन दिखाया गया है। बैटमैन यहाँ बैट सूट पहन के आता है, लेकिन पहले के सीन में अगर आप देखोगे तो वो नॉर्मल सूट में था। अगर साइड में देखोगे तो आपको एक बॉम्ब डिफ्यूजिंग रोबोट दिखता है। अगर वो वेंटेक का रोबोट होता तो बैटमैन खुद नहीं कह रहा था बॉम्ब डिफ्यूज कर ले। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसमें CGI का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ रिडलर कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइस फॉर योर ब्लाइंड आई। इसका मतलब हो सकता है कि बैटमैन गौतम के करप्शन को अनदेखा कर रहा है, या फिर वो बस गुंडों से लड़ता है पर करप्शन के अगेंस्ट कुछ नहीं करता, या वो लिटरली ब्लड का प्रेफरेंस दे रहा है। ये वाला सीन तो सबसे बेस्ट सीन है ट्रेलर का। क्या मारता है इसको, बस फोड़ के मारता है। पूरा टोटल सीन है जो कि बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। मजा आ गया ये सीन को देखकर। और यहाँ पे ये टकला उसको पूछता है अब सबको पता है बैटमैन क्या जवाब देने वाला है। I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. Good afternoon, Mr. Glee. I'm Batman. बट ये बोलता है I'm Vengeance. बैटमोबाइल तो एकदम मस्त दिख रही है। ये तो 90s की मसल कार है जिसका इंजन खुला रखा है। मुझे तो ये मल्टीपल कार का कॉम्बिनेशन लग रही है, जिसका हुड डॉज चार्जर, रूफ फोर्ड मस्टैंग और बेल्ट लाइन शेवरोलेट कैमेरो की है। और इसके पीछे जो इंजन है वो V8 या V10 इंजन है। यहाँ पे बुलेट बैटमैन के लोगों पर उछल के पीछे वाले जो आदमी है उसको लगती है। बैटमैन ग्रैपल करके ऊपर जा रहा है एंड गौतम पुलिस उस पर गोलियां चला रही है। कुछ तो लफड़ा किया है बैटमैन ने। एंडिंग में बैटमैन के रेड थीम लोगो आता है। सेकंड ए पे जूम करेंगे तो देखेंगे कि बैटमैन के काउल जैसा दिखाया गया है और टाइटल में बैटमैन का लोगो है जो कि एक गन से बनाया गया है। रिडलर यहाँ कहता है कि यू आर पार्ट ऑफ दिस टू। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि थॉमस वेन एंड मार्था वेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं गौतम के करप्शन में। यहाँ बैटमैन एक वीडियो देख रहा है, या तो ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन का वीडियो है या फिर रिडलर का नेक्स्ट टारगेट, या दोनों में से कुछ भी नहीं। मूवी देखने पर ही सब पता चलेगा। और हॉलोवीन स्टाइल में यह डिस्प्ले करना तो बहुत ही माहौल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।